संतूर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 3 कक्षा 3 के लिए अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक संतूर। यूनिट 2 टॉयज एंड गेम। पिक्चर रीडिंग। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम एक चित्र को पढ़ेंगे और जानेंगे कि उस चित्र में क्या क्या हो रहा है। Gist of lesson: Picture reading. Student analyze a picture depicting children playing various games. Targeted learning outcome: Students will be able to identify and describe different games children are playing in a picture. प्यारे बच्चों, यूनिट 2 यानी कि टॉयज एंड गेम की इस पिक्चर रीडिंग को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा ताकि यह पता चल पाए कि आप खेलों और खिलौनों के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और यह भी जरूरी नहीं है कि आपको सारे सवाल आएं। अगर आपको सवाल नहीं आएगा तो आपकी स्क्रीन पर उसका उत्तर फ्लैश हो जाएगा। आप वहां से इन सवालों के उत्तरों को सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Name the game where kids hit a small glass ball with another glass ball. Your options are marbles, hide and seek, hopscotch. The right answer is marbles. उस खेल का नाम बताइए जिसमें बच्चे एक छोटी कांच की गेंद को दूसरी कांच की गेंद से मारते हैं। तो उत्तर आपको पता ही चल गया बच्चों, इसका उत्तर है कंचे खेलना या मार्बल्स। Which game involves hitting a small stick with a bigger stick? किस खेल में एक बड़ी लकड़ी से छोटी लकड़ी को हिट किया जाता है या उसका शॉट लिया जाता है? आपके विकल्प हैं हॉपस्कॉच, काइट फ्लाइंग, गिल्ली डंडा। सही उत्तर है गिल्ली डंडा। Name the game where you use a string, bamboo and colored paper to make something fun and make it fly. उस खेल का नाम बताइए जिसमें आप धागे, बांस और रंगीन कागज का उपयोग करके कोई मजेदार चीज बनाते हैं और उसे उड़ाते हैं। आपके विकल्प हैं हॉपस्कॉच, काइट फ्लाइंग और हाइड एंड सीक। सही उत्तर है काइट फ्लाइंग यानी पतंग उड़ाना। इन विच गेम यू हैव टू फाइंड योर हिडन फ्रेंड्स? कौन से खेल में आप अपने छुपे हुए दोस्तों को ढूंढते हो? आपके विकल्प हैं हॉपस्कॉच, काइट फ्लाइंग और हाइड एंड सीक। सही उत्तर है हाइड एंड सीक, जिसे आप छुपन छुपाई का खेल भी कहते हैं। What is the game called where you throw a small stone and hop on numbered squares drawn on the ground? उस खेल को क्या कहते हैं जिसमें आप एक छोटा पत्थर फेंकते हैं और जमीन पर बने हुए वर्गों पर कूदते हैं? हॉपस्कॉच, काइट फ्लाइंग या हाइड एंड सीक? राइट आंसर हॉपस्कॉच, जिसे आप स्टापू भी कहते हो। Which toy spin around when you twist it top? वह कौन सा खिलौना है जो घूमता है? आपके विकल्प हैं हॉपस्कॉच, काइट फ्लाइंग, हाइड एंड सीक, आ टॉप। राइट आंसर इज आ टॉप या एक लट्टू। टॉप को हम हिंदी में लट्टू कहते हैं। What is the goal of the game hide and seek? लुका छुपी खेल का लक्ष्य क्या है? To fly the highest kite, पतंग को बहुत ऊंचे तक उड़ाना, To find all the hidden players, सभी छुपे हुए खिलाड़ियों को ढूंढना, To spin the top the longest, लट्टू को बहुत लंबे समय तक घुमाए हुए रखना। सही उत्तर है टू फाइंड ऑल द हिडन प्लेयर्स।
सभी छुपे हुए खिलाड़ियों को ढूंढना। Which game involves hitting a stack of 7 small stones with a ball and then rebuilding it while avoiding opponents? किस खेल में 7 छोटे पत्थरों के ढेर पर गेंद से प्रहार करना और फिर विरोधियों से बचते हुए उसे पुनः बनाना शामिल है? हाइड एंड सीक, हॉप स्कॉच, 7 या पिट्ठू? द राइट आंसर इज 7। इसे कहीं कहीं पिट्ठू भी कहते हैं। What happens if you get hit by a ball while playing पिट्ठू? यदि पिट्ठू खेलते समय गेंद आपको लग जाए तो क्या होगा? You win hop scotch, आप स्टापू का गेम जीत जाएंगे। You are out of the game, आप खेल से बाहर हो जाएंगे। You get an extra turn, आपको एक अतिरिक्त टर्न मिलेगा। सही आंसर है You are out of the game, आप गेम से बाहर हो जाएंगे। What is the objective of game चोर पुलिस? चोर पुलिस गेम का क्या लक्ष्य होता है? To catch the ball thrown by the opposing team, विरोधी टीम द्वारा फेंकी गई गेंद को पकड़ना। To hop on one foot while holding a stick, एक पैर पर डंडा पकड़कर उछलना। To tag members of the opposing team while they try to cross a boundary safely, जब विरोधी टीम के सदस्य सुरक्षित रूप से सीमा पार करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें टैग करना। सही विकल्प है to tag members of the opposing team while they try to cross a boundary safely. What is आंख मिचोली? आंख मिचोली का खेल क्या है? A game where players throw a ball to knock over a stack of stones. एक ऐसा खेल जिसमें खिलाड़ी पत्थरों के ढेर को गिराने के लिए गेंद फेंकता है। A blindfolded tag game where a player try to catch other by listening to their voice. एक आंखों पर पट्टी बांधकर खेला जाने वाला टैग गेम जिसमें खिलाड़ी दूसरों की आवाज सुनकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। To tag members of the opposing team while they try to cross a boundary safely. जब विरोधी टीम के सदस्य सुरक्षित रूप से सीमा पार करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें टैग करना। सही उत्तर है A blindfolded tag game where a player try to catch other by listening to their voices. What game involves jumping over a rope that swing in a circle? किस खेल में एक रस्सी पर कूदना शामिल है जो गोल गोल घूमती है? Playing with the ball, गेंद के साथ खेलना। Kite flying, पतंग उड़ाना। रोप स्कीपिंग, रस्सी कूद। राइट आंसर इज रोप स्कीपिंग यानी रस्सी कूद। प्यारे बच्चों, अब तक आज आप समझ ही गए होंगे कि हम आज एक बहुत मजेदार पाठ पढ़ने वाले हैं जो खेल और खिलौनों पर आधारित है। तो मौज मस्ती के खोजकर्ताओं अपनी कल्पनाओं को तैयार करें, क्योंकि आज हम एक बेहद रोमांचक साहसिक कार्य पर निकल रहे हैं, खिलौनों और खेलों की दुनिया के लिए। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ खिलौने और खेलों के जादू के बारे में सब कुछ जानने के लिए और अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए। तो आइए इस अध्याय में हम एक साथ आगे बढ़ते हैं पाठ के लिए, जिसका नाम है टॉयज एंड गेम्स। सो लेट स्टार्ट। आइए पिक्चर रीडिंग करने से पहले हम इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। इंडोर गेम्स वे गेम होते हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं या खेल सकते हैं, जैसे लूडो और स्नेक लैडर, कैरम, चेस, स्नूकर, कार्ड गेम्स। आउटडोर गेम्स वे खेल जिन्हें हम घर के बाहर खेलते हैं आउटडोर गेम्स कहलाते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। ऐसे बहुत सारे खेल हैं प्यारे बच्चों
जिन्हें हम घर के अंदर या बाहर खेल सकते हैं। मैंने यहाँ आपके लिए कुछ ही खेलों के बारे में बताया है। आप और अधिक खेलों के बारे में जानकारी एकत्रित करिए जिन्हें हम इंडोर या आउटडोर के रूप में खेलते हैं। आइए अपनी पिक्चर को रीड करें। यह एक हरे भरे गांव का दृश्य है। चित्र में एक घर दिखाया गया है और घर का आंगन है। आंगन में बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेल रहे हैं और घर के बाहर बैठकर कुछ माताजी काम कर रही हैं। आइए इस चित्र की और अच्छे से व्याख्या करते हैं। दो बच्चे कंचे यानी मार्बल्स खेल रहे हैं। एक बच्चा कंचे खेलते हुए देख रहा है। यह बच्चा संभवतः दिव्यांग होगा क्योंकि उसके पास बैसाखियां रखी हैं। बैसाखी को इंग्लिश में हम क्रचेस कहते हैं। इनका प्रयोग वे करते हैं जिन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है। जिन्हें चलने फिरने में अत्यधिक परेशानी होती है वे व्हीलचेयर का उपयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार की परेशानी से ग्रसित बच्चों की हमेशा मदद करनी चाहिए। ध्यान रहे वे हमारे जैसे ही होते हैं, बस उन्हें अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। चलिए आगे चित्र में बढ़ते हैं। एक लड़का और एक लड़की अखबार यानी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। दो लड़कियां फुगड़ी खेल रही हैं। फुगड़ी एक प्रकार का नृत्य है जिसमें एक दूसरे के हाथों को पकड़कर तेजी से गोल गोल घूमा जाता है। फुगड़ी नृत्य गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। यहाँ इस चित्र में एक लड़की और दो लड़के मिलकर आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। आंख मिचौली को इंग्लिश में ब्लाइंड मैन्स बफ गेम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आंख मिचौली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लाइंड मैन्स बफ गेम। एक माताजी यहाँ इस चित्र में अनाज छान रही हैं। इंग्लिश में अनाज छानने को हम कहेंगे सिफ्टिंग ग्रेन। एक माताजी फूलों की भरी टोकरी से फूल लेकर उन्हें धागे में पिरो रही हैं और फूलों की माला बना रही हैं। फूलों की माला को इंग्लिश में कहते हैं गार्लैंड। एक अन्य माताजी और एक लड़की फूलों की पंखुड़ियों को व्यवस्थित कर रही हैं। मीन्स दे आर अरेंजिंग फ्लावर पेटल्स। फूलों की पंखुड़ियों को व्यवस्थित कर रही हैं माला बनाने के लिए। एक लड़का घर के अंदर से हरे रंग की पतंग निकाल कर ला रहा है और घर की दहलीज पर खड़ा है। मीन्स द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द डोर स्टेप ऑफ द हाउस। एक लड़का और लड़की हॉप स्कॉच का खेल यानी जिसे आप स्टापू कहते हैं वह खेल रहे हैं। यहाँ एक लड़का और लड़की लट्टू यानी टॉप को एक डोरी की मदद से घुमा रहे हैं। यहाँ पर एक ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े व्यक्ति बच्चों को कंचे खेलते हुए देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र में 16 बच्चे हैं जिनमें से 7 लड़कियां हैं, 9 लड़के हैं। 3 इनमें औरतें यानी कि 3 माताजी हैं और एक बूढ़े व्यक्ति हैं। प्यारे बच्चों, आपने इस पिक्चर रीडिंग के माध्यम से विभिन्न खेलों और खिलौनों के बारे में जाना। आइए अब हम पाठ में दिए गए प्रश्नोत्तरों की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें हल करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। Count how many there are and write in the blanks. Children 16, girls 7, boys 9, women 3 and animal 0. What games are children playing? बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे हैं? Children are playing marbles, hide and seek, spinning top, hopscotch, flying kites and the fugdi game. Children are playing in the open space in front of their houses. Where do you usually play? बच्चे अपने घरों के सामने खुली जगह में खेल रहे हैं। आप आमतौर पर कहाँ खेलते हैं? Children are playing in the open space in front of their houses. I usually play in the park near my home. बच्चे अपने घरों के सामने खुली जगह में खेल रहे हैं। मैं आमतौर पर अपने घर के पास के पार्क में खेलता हूँ।
Some children are not playing games. What are they doing? कुछ बच्चे खेल नहीं खेल रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं? They are watching games, reading a newspaper and helping their mother. ये बच्चे दूसरों को खेलते हुए देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और अपनी माँ का हाथ बटा रहे हैं। There are some women in the picture. What are they doing? चित्र में कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं, वे क्या कर रही हैं? They are making garlands, sifting grains and arranging flower petals. वे माला बना रही हैं, अनाज छान रही हैं और फूलों की पंखुड़ियों को सजा रही हैं या व्यवस्थित कर रही हैं। Who is reading the newspaper? अखबार कौन पढ़ रहा है? A girl is reading the newspaper. एक लड़की अखबार पढ़ रही है। What are the children playing with? बच्चे किस चीज से खेल रहे हैं? The children are playing with marbles, a top, and with each other. बच्चे कंचों से, लट्टू से और एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। What is the old man doing? बूढ़े व्यक्ति क्या कर रहे हैं? The old man is looking at the children playing marbles. बूढ़े व्यक्ति कंचे खेलते हुए बच्चों को देख रहे हैं। What is your favorite game? आपका प्रिय खेल कौन सा है? My favorite game is cricket. मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। If you were in the picture, which game would you play? यदि आप इस चित्र में होते तो कौन सा खेल खेलते? If I were in the picture, I would play kite flying. अगर मैं चित्र में होता तो पतंग उड़ाने का खेल खेलता। Point out the following in the picture. The boy are playing with marbles. उन बच्चों की तरफ आपने गोला लगाना है या पेंसिल से मार करना है जो मार्बल खेल रहे हैं यानी कि कंचे खेल रहे हैं। गर्ल इज प्लेइंग हॉप स्कॉच। वह लड़की जो स्टापू खेल रही है उसकी तरफ निशान लगाइए। अ बॉय एंड अ गर्ल आर स्पिनिंग टॉप्स। लट्टू घुमाने वाले लड़के और लड़की। अ बॉय इज ब्लाइंडफोल्डेड। आंखों पर पट्टी बंधा हुआ लड़का। A boy is holding a kite. एक लड़का जिसके हाथ में पतंग हो। Identify the playthings used to play. Write their names below. इन चित्रों को देखिए और बताइए कि ये टॉयज कौन सा खेल खेलने के लिए प्रयोग होते हैं। तो पहला होगा मार्बल्स यानी कि कंचे खेलने के लिए कंचों की जरूरत होती है। दूसरा है टॉप, लट्टू और तीसरा है रोप स्कीपिंग यानी रस्सी कूद खेलने के लिए हमको रोप स्कीपिंग की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ पिक्चर रीडिंग समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको यह पाठ पसंद आया होगा। अगले वीडियो के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।